तो चलिए, जय हिंद। आप सभी को जीएस एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज हम लोग एस्ट्रोनॉमी का लेक्चर 8 देखने वाले हैं, ठीक है। लेक्चर 8 में हम लोग पृथ्वी यानी अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले हम लोग लेक्चर 7 में जो पढ़े थे उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, लेक्चर 7 में हम लोग पढ़े थे वीनस यानी शुक्र ग्रह। तो शुक्र ग्रह को हम लोग वीनस इंग्लिश में बोलते हैं। देखिए, वीनस में जो है यानी शुक्र ग्रह पर जो है CO2 की मात्रा अधिक पाया गया, ठीक है। इससे कारण वह गर्म ग्रह कहा जाता है। तो शुक्र ग्रह को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? गर्म ग्रह के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो कहेगा गर्म ग्रह कौन है? शुक्र ग्रह, ठीक है। CO2 गर्म होता है, यहाँ तक समझे हम लोग। तो CO2 के कारण जो है कौन? शुक्र ग्रह कैसा है? गर्म ग्रह है, ठीक है। यहाँ तक देख लिए। अब आगे एक चीज़ और देख थे। शुक्र ग्रह जो है ये जो है चक्कर अपने आप से पूरा घूमता जो है, मतलब कि सूर्य का जो चक्कर मारता है शुक्र ग्रह, ये पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है, ठीक है। तो शुक्र ग्रह और एक और ग्रह था जो पूरब से पश्चिम में घूम रहा था, यानी उल्टा घूम रहा था। तो दो ग्रह घूमता है, शुक्र ग्रह और एक अरुण ग्रह। दो ग्रह जो होते हैं पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है, यानी उल्टा घूमता है। और 6 ग्रह जो होते हैं सीधा घूमेगा पश्चिम से पूरब। लेकिन ये ग्रह जो होते हैं, दो ग्रह, एक कौन है? एक शुक्र और एक अरुण ग्रह, दोनों जो है पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। ये चीज़ देखे थे। और एक चीज़ और देखे थे कि शुक्र ग्रह जो है इस पर जो है सल्फ्यूरिक अम्ल भी पाया गया, ठीक है। अब एक और देखे थे शुक्र ग्रह को जो हम लोग क्या बोल रहे थे, एक और भोर एवं साँझ का तारा। तो साँझ एवं भोर का तारा किसे कहेंगे? शुक्र और बुध। देखिए, बुध और शुक्र दोनों को हम लोग साँझ एवं भोर का तारा कहते हैं। यहाँ तक क्लियर था। अब एक चीज़ और देखे थे कि शुक्र ग्रह जो है इसका जो है कोई उपग्रह नहीं होता है। ये सब हम लोग लेक्चर 7। अर्थ में क्या होता है? पृथ्वी। हिंदी को अर्थ में क्या अर्थ को हिंदी में क्या बोलते हैं? पृथ्वी। देखिए, पृथ्वी पर जो है पृथ्वी जिस पर हम लोग रहते हैं उस पर जो है 71% जल की मात्रा पाई जाती है। 71% क्या पाया जाएगा? जल, यानी कि पानी। समझे कि नहीं? जल का मतलब क्या होता है? पानी। तो 71% पानी पाया जाएगा कहाँ? पृथ्वी पर। पृथ्वी पर जो 71% क्या पाया जाता है? पानी। और जो बच गया 29% क्या पाया जाएगा? स्थल। तो 71% क्या पाया जाएगा? पानी स्थल के, और 29% क्या पाया जाएगा? स्थल। स्थल में क्या होता है? जमीन। तो जमीन कितना है? 29%। और 71% क्या है? पानी है। इतना समझ हम लोग कि नहीं? अब आगे देखिए, अर्थ जो पृथ्वी जो है घूर्णन करता है, यानी घूर्णन का मतलब क्या होता है? अपनी अक्ष पर घूमना। तो ये 1610 किलोमीटर के, देखिए 1670 किलोमीटर के हिसाब से घूमता है। यानी 1 घंटा में 1670 किलोमीटर घूम जाएगा। यानी 1670 के एवरेज से कौन घूमता है? अब 1670 किलोमीटर पर घंटा से कौन घूमता है? पृथ्वी घूमता है, यानी अपने अक्ष पर घूमता है। कितने के स्पीड से? तो 1670 किलोमीटर के स्पीड से घूमता है। ये सिंपल। आगे देखिए, अब पृथ्वी जो घूमता है पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। ये तो हम लोग समझ रहे हैं कि नहीं? पृथ्वी जो हो गया, पृथ्वी हो गया, बुध हो गया, ये सब बुध हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, वरुण हो गया। ये सब किधर से? पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। दो ही ग्रह तो पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। कौन कौन? शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण ग्रह जो है पूरब से पश्चिम घूमता है ना। तो 6 ग्रह किधर घूमता है? पश्चिम से पूरब की ओर। तो अर्थ भी क्या है? ग्रह है, पृथ्वी है। पृथ्वी क्या है? ग्रह ही तो है ना। तो पश्चिम से पूरब घूमता है कौन? पृथ्वी। अब ये देख लिए। अब आगे देखिए, ये जो घूमता जो है, घूर्णन होता है जो है 24 घंटा लगता है। घूर्णन के कारण दिन और रात होता है। कैसे भाई? देखिए, मान लीजिए सूर्य है, ये घूम रहा है। तो पृथ्वी पर हम लोग, पृथ्वी के एक साइड कहीं होंगे ना, तो हम लोग उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। मान लो इस साइड में है हम लोग, तो पृथ्वी के इस साइड पे हैं, तो यहाँ सूर्य है, हम लोग घूर्णन कर रहे हैं। अब घूमते घूमते आए इधर, अब इधर सामने आए हम लोग तो दिन हो गया, और पीछे वाला भाग क्या हो गया? रात हो गया, है कि नहीं? और जैसे फिर आए तो फिर हो गया दिन हो गया, यहाँ रात हो गया। तो दिन रात किसके कारण होता है? घूर्णन के कारण। समझे कि नहीं? अब कोई मेरे टॉर्च जलाइए, अब ये घूम रहा है, देखिए ये जो ढक्कन दिख रहा है उड़की, तो यहाँ टॉर्च बारे हम लोग, तो सब देखिए। अब कहते रात हो जाएगा यहाँ पे, इधर यहाँ आके रात हो गया। अब इधर सामने आएगा तो क्या होगा? दिन हो जाएगा। तो रोशनी पड़ेगा तो किधर? दिन हो जाएगा, और रोशनी पीछे वाला क्या हो जाएगा? रात हो जाएगा। तो 24 घंटा में, यानी एक बार घूमता ऐसे है, कितना घंटा लगाता है? 24 घंटा लगा देता है घूमने में। तो घूर्णन कितना है? 24 घंटा। देखिए 24 घंटा टोटल नहीं लगता है इसमें 23 घंटा 55 मिनट 43 सेकेंड। एग्जाम में पूछेगा ऐसा थोड़ा ना कितना घंटा में घूम लेता है, सिंपल हो जाएगा 24 घंटा। लेकिन ऐसे पूछेगा कि कितने घंटा, ऑप्शन में रहेगा 23 घंटा 56 मिनट
43 सेकेंड। तो पृथ्वी जो है घूर्णन करता है कितने देर में? 23 घंटा 56 मिनट 43 सेकेंड, लगभग 24 घंटा हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक देख लिए। और दिन रात भी किसके कारण होगा? घूर्णन के कारण। हम दिन रात समझे कि नहीं? घूर्णन के कारण दिन रात होता है, समझे कि नहीं? सूर्य एक जगह ही है, वो भी तो ब्रह्मांड का चक्कर मार ही रहा है। और जो सूर्य पृथ्वी में रहा, पृथ्वी घूम रहा है, और सामने आए, पृथ्वी के सामने हम लोग आए तो दिन हो गया और पीछे रात हो गया। तो कई देश में जहाँ अब लोग अभी शाम हो रहा है तो वहाँ पे रात हो गया होगा। ठीक, अभी शाम हो रहा है तो वहाँ सुबह हो रहा होगा, है कि नहीं? यहाँ समझ गए कि नहीं? तो हम लोग यहाँ दिन, तो कहीं देश में रात होता होगा। किसके कारण? घूर्णन के कारण ही होता है, समझ गए कि नहीं? अब आगे देखिए, ज्वालामुखी जो होता है घूर्णन के कारण ही होता है। घूम रहा है कोई चीज़, मान लीजिए ना, अब बाल्टी में पानी रख लीजिए, उसे घुमाइएगा तो कभी कभी छलकेगा कि नहीं? तो पृथ्वी तो घूम रहा है और पानी उनी है कहीं समुद्र में, तो समुद्र में क्या होता है? ज्वालामुखी समुद्र में नहीं होता है। ज्वालामुखी कई मतलब कि क्षेत्र में उठते हैं जहाँ पे संभावना होता है। तो कौन कौन ग्रह पर देखिए, ज्वालामुखी भी 5 ग्रह पर उत्पन्न होने की संभावना होती है। कौन कौन? बृहस्पति होता है, बृहस्पति, शनि, शुक्र, शनि, बृहस्पति, शुक्र, शनि, पृथ्वी और वरुण। 5 ग्रह पर जो है लिख दें। देखिए, पृथ्वी, बृहस्पति, शुक्र, शनि, क्या है? ज्वालामुखी उत्पन्न होने वाला, मतलब सक्रिय मतलब ये है। 5 ग्रह मतलब ज्वालामुखी यहीं पर दिखने को मिलते हैं अधिकतर। 5 ग्रह कौन कौन? पृथ्वी, बृहस्पति, शुक्र, शनि, वरुण। 5 ग्रह पर जो है ना ज्वालामुखी उत्पन्न होने का ज़्यादा चांस होता है। यहाँ समझ गए हम लोग। तो ज्वालामुखी किसके कारण होगा? घूर्णन के कारण। ज्वालामुखी देखिए, पृथ्वी के नीचे बहुत सारा आग की है ना, प्लाज्मा अवस्था में है। वही आग जो है कहीं कहीं ज्वालामुखी के रूप में उठता है, फट जाता है कहीं पृथ्वी, तो वही ज्वालामुखी उत्पन्न होता है। वो ज्वालामुखी के कारण पहाड़ व चट्टान बनते हैं, है कि नहीं? तो वही ज्वालामुखी से पहाड़ का निर्माण होता है, जहाँ पहाड़ी एरिया में ज्वालामुखी अधिकतर देखने को मिलते हैं। ठीक है, हम लोग समझ गए यहाँ पे। तो ज्वालामुखी जो उत्पन्न होने वाले, ज़्यादा चांस कहाँ होता है उत्पन्न होने का? पृथ्वी, बृहस्पति, शुक्र, शनि, वरुण, ये 5 ग्रह जो है इसी पे ज़्यादातर देखने को मिलते हैं ज्वालामुखी। ठीक है, ये सब घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। अब आगे देखते हैं हम लोग पृथ्वी का आकार। देखिए, पृथ्वी आकृति जो है ना पूरी तरह से गोल नहीं है, टेढ़ टाढ़ है। यहाँ टेढ़ टाढ़ है, यानी कि उस टेढ़ टाढ़ आकृति को हम लोग जियोड बोलते हैं। कहीं पहाड़ है, कहीं चट्टान है। टेढ़ टाढ़ किसके कारण है? कहीं पहाड़ है, कहीं चट्टान है, इसको क्या बोलते हैं? जियोड। तो पृथ्वी क्या है? जियोड है। ये पूरी तरह से गोल नहीं है, लेकिन हम लोग समझने के लिए इसको गोल बना दिए। ठीक है, पृथ्वी की आकार कैसी है? जियोड, यानी कि टेढ़ टाढ़ को क्या बोलते हैं? जियोड बोलते हैं ज्योग्राफी की भाषा में। यहाँ समझिए हम लोग। अब आगे देखिए, पृथ्वी का जो है ऊपरी भाग जो है ऊपर से चपटा है यानी चिपटा है। पृथ्वी का ऊपरी भाग क्या है? चिपटा है। अब आगे देखिए, पृथ्वी का जो है विषुवत रेखीय दूरी जो है ना कितना है? विषुवत रेखीय दूरी जो है 12,756 किलोमीटर। कितना है? 12,756 किलोमीटर है क्या विषुवत रेखीय दूरी? यानी कि सीधा ऐसे नापेंगे तो कितना होगा? विषुवत रेखीय दूरी कितना है? 12,756 किलोमीटर। और ध्रुवीय यानी कि बीचों बीच कितना है? 12,714 किलोमीटर। यहाँ समझ गए। अब आगे देखिए, जब पृथ्वी जो है अपनी अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। कोई भी सीधा होता था कितना? 90 डिग्री। और 90 डिग्री होता है कोई भी चीज़। पृथ्वी कितना डिग्री पर? 23.5 डिग्री। तो कोई चीज़ ये कितना डिग्री पे खड़ा है? 90 डिग्री। और समझिए कि पृथ्वी है, अब झुका दिए इतना, तो कितना है? तो अपने अक्ष से यानी कि इधर से कितना झुका हुआ, ऊपर से कितना झुका हुआ है? तो बोलेगा अक्ष से कितना दूर झुका हुआ है? 23.5 डिग्री। कितना? 23.5 डिग्री। और लेकिन तल से कितना है? 66 डिग्री। तो 90 डिग्री में से देखिए, 90 डिग्री में से 23.5 डिग्री घटाइए, कितना जाएगा? 66 डिग्री आएगा कि नहीं? घटा लीजिए, आप लोग देख लीजिएगा तो कितना आएगा? 66 डिग्री। तो ऊपर वाला 23.5 डिग्री, यानी कि अक्ष से कितना डिग्री झुका हुआ है? 23.5 डिग्री। यानी ऊपर से कितना झुका हुआ? 23.5 डिग्री। और नीचे तल से देखेंगे तो कितना है? 66 डिग्री। ये तो हम समझ गए।
अब आगे देखिए, जो पृथ्वी जो है परिक्रमण यानी परिक्रमा जो करता है सूर्य का, चारों तरफ घूमता है, 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड लगा देता है। ये हम लिख दिए हैं, ठीक है। तो परिक्रमा कितने दिन में करेगा? 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट कितना 46 सेकंड लगा देता है परिक्रमा करने में सूर्य का। कौन? पृथ्वी। इसी कारण से साल बदलता है, यानी पूरा एक चक्कर मारा तो कितना 1 साल हो जाएगा। एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है उसी को 1 साल कहते हैं ना। 365 दिन लगा देगा तो 365 दिन का 1 साल होता है कि नहीं? तो कितना लगाता है? एक्चुअली में लगाता है 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड लगाता है। ये समझ गए। ऋतु परिवर्तन जो है परिक्रमा करने के कारण होता है, यानी मौसम में जो चेंज देखने को मिलता है किसके कारण? परिक्रमा करने के कारण, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन देखने को मिलते हैं। यहाँ सिंपल है। अब आगे देखिए, एक और चीज देखिए यहाँ पे, पृथ्वी जो है और पृथ्वी और सूर्य, देखिए सूर्य के पास में अगर पृथ्वी रहेगा तो उसे बोलते हैं उपसौर। पास में रहेगा तो कितना ज़्यादा गर्मी इसको पड़ेगा। ये भाई पृथ्वी जो है पास में रहेगा तो ज़्यादा गर्मी नहीं। देखिए गर्मी और ठंडा किसके ऊपर डिपेंड करता है? मान लीजिए पृथ्वी है तो पृथ्वी का हम लोग किस साइड है? उत्तरी गोलार्ध में है। मान लीजिए यहाँ पे है हम लोग उत्तरी गोलार्ध में है और यहाँ सूर्य है, और सूर्य का रोशनी यहाँ पड़ेगा नहीं पड़ेगा? इस साइड पड़ेगा। तो यहाँ पास में रहते हुए भी यहाँ क्या पड़ेगा? ठंडा पड़ेगा। तो 3 जनवरी को ठंडा पड़ता है कि नहीं? तो 3 जनवरी को उपसौर 3 जनवरी को क्या होता है? उपसौर। कितना जनवरी को? 3 जनवरी को। क्यों? क्योंकि पृथ्वी सूर्य के नज़दीक पृथ्वी है, लेकिन पृथ्वी में हम लोग जहाँ इंडिया जो है यानी हम लोग भारत में रहते हैं, तो भारत जो है कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में है। इसी कारण से भारत में हम लोग इधर ठंडा पड़ता है। 3 जनवरी को क्या पड़ेगा? ठंडा। क्यों? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में है। अब इससे देखिए ना, यहाँ से रोशनी यहाँ पे आएगा तो इधर नहीं पड़ेगा कि इधर आएगा? इधर से आएगा। अब यही यहाँ पे आएगा तो इधर यहाँ चलाएगा। तो यहाँ पे क्या यहाँ जो पृथ्वी यहाँ पे भारत जो है यहाँ चलाएगा, यहाँ सूर्य रहेगा, सूर्य से डायरेक्ट यहाँ पे रोशनी आएगा। इससे कारण क्या होगा? यहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ेगा। तो ऑफशोर कितने तारीख को? 4 जुलाई को। और 4 जुलाई को भयानक गर्मी होता है। क्यों हुआ भाई? क्योंकि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में हम लोग रहते हैं। तो देखिए नज़दीक होते हुए भी यहाँ ठंडा पड़ेगा 3 जनवरी। क्यों? क्योंकि हम लोग उत्तरी गोलार्ध में हैं, यानी ऊपरी कोनवा में ने करी है। तो यही यहाँ पे आएगा नचे यहाँ पे, तब न यहाँ पे सूर्य का प्रकाश पड़ेगा डायरेक्ट यहाँ पे भारत पर। इंडिया में हम लोग रहते हैं तो हम इंडिया जो है भारत किधर है? उत्तरी गोलार्ध में है। तो माथे पड़ेगा, यहाँ से दूर होते हुए भी यहाँ पे क्या पड़ेगा? गर्मी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये सामने आ जा रहा है कि नहीं? तो इसे बोलेंगे ऑफशोर, इसे बोलेंगे उपसौर। तो ऑफशोर कितने तारीख को होता है? 4 जुलाई को ऑफशोर आता है, और 3 जनवरी क्या होता है? उपसौर। यहाँ तक हम लोग अच्छा से समझ गए। अब नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे। तब तक ले जय हिंद।